नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज और एक क्लास जिसमें पुस्तक और उसके लेखक पे चर्चा हम करेंगे, डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। साइकोलॉजी ए स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पावलोव के द्वारा, सुकरात के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। साइकोलॉजी ए स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ की ये दूसरी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनको गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है। वुडवर्थ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बदलती हुई परिभाषाओं को परिभाषित किया था। वुडवर्थ का मानना था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा। इसके पश्चात उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब उसके पास एक प्रकार है, वो व्यवहार को स्वीकार किया। ऐसा मानना था किसका? वुडवर्थ का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड, ये पुस्तक पूछी जाएगी किसके द्वारा लिखी गई है? एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड, स्टुअर्ट मिल, विलियम बुंट, स्किनर और फ्रोवेल। किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है। अब अगर हम इनके बारे में जिक्र करें तो मिल की बात करते हैं तो मिल साहचर्य का सिद्धांत, मनोरसायन सिद्धांत तथा प्रत्यक्षण सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दी गई। ये एक जो है दार्शनिक भी माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में जो है शिक्षाविद भी माने जाते हैं। और ये लंदन में जो है इन्होंने अपने कार्य को जो है दिशा प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तक किसकी है? पावलोव की, स्किनर की, सिगमंड फ्रायड की, अल्फ्रेड बिने की। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? व्यवहारवाद की बात करेंगे तो याद रखिएगा, बिने को हटाएंगे, फ्रायड को हटाएंगे, स्किनर और पावलोव आपके सामने आ जाते हैं। तो ये पुस्तक किसकी है? आपके स्किनर महोदय की है। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम था और ये शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका भी इनके द्वारा निभाई गई थी। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। 1938 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्बल बिहेवियर, ये भी इनकी किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? आपको बतलाना है। विकल्प आपके सामने, स्किनर हैं, सीएल हल हैं, थॉर्नडाइक हैं और गुथरी हैं। बिहेवियर की बात की जाती है, व्यवहार की बात की जाती है, व्यवहारिज्म की बात की जाती है। तो याद रखना, आपके स्किनर, सीएल हल, थॉर्नडाइक और गुथरी सब के सब व्यवहारवादी हैं। लेकिन द वर्बल बिहेवियर नामक पुस्तक आपके लिखी गई थी 1957 ईस्वी में आपके स्किनर के द्वारा। स्किनर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनको कट्टर व्यवहारवादी माना जाता है और इन्होंने व्यवहार में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा बल दिया था। अगला, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, विज्ञान और मानव व्यवहार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पावलोव के द्वारा, पियाजे के द्वारा, फ्रोवेल के द्वारा, स्किनर के द्वारा। ये विज्ञान और मानव व्यवहार की बात किसने की थी? तो आपके बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। बीएफ स्किनर ने इस पुस्तक को 1953 ईस्वी में लिखी थी और यहाँ पर इन्होंने, याद रखना, जो व्यवहारवाद
पर जो है इन्होंने बल दिया और सिद्ध किया कि किस तरह से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इनका मानना था कि जब हम बच्चे को पुनर्बलन देते हैं तो पुनर्बलन के द्वारा जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसा जिक्र किया था आपके स्किनर महोदय ने। अगला क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। ये चार मनोवैज्ञानिक, चार के चारों आपके व्यवहारवादी हैं। अगर आपके पुस्तकों से संबंधित ये जो हमारा सेशन चल रहा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? स्किनर। इस पुस्तक को इन्होंने 1961 में लिखा था। 1961 में लिखी गई ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से है। और यही स्किनर महोदय जो कि अपने प्रयोग में जो है पुनर्बलन की अनुसूची का भी जिक्र किया था आपके किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुथरी, मैकडूगल, पावलोव, स्किनर। गुथरी भी आपके व्यवहारवादी हैं और मैकडूगल भी व्यवहारवादी हैं। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना के विज्ञान की आलोचना की थी। और इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? स्किनर। 1968 में यह पुस्तक लिखी गई थी, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। केवल आप क्लास को चलाइएगा और वीडियो को पूरी देखने का प्रयास करिएगा और मेरे समझ से आप केवल सुनते जाएंगे, आपके मस्तिष्क में पुस्तकें क्या हो जाएंगी? सेट हो जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसको हमने रखा है जो मेरे समझ से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं, तो ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव और पियाजे। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके इसके राइटर हैं कौन? वाटसन महोदय। वाटसन महोदय ने 1913 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी और आपके व्यवहारवाद के जो जनक हैं वाटसन महोदय, इस पुस्तक में व्यवहारवादी सिद्धांतों को प्रकाशित किया जिसमें मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों की लोक घोषणा कहते हैं। मनोविज्ञान में जो है इसे व्यवहारवादियों की लोक घोषणा के नाम से जानी जाती है ये पुस्तक। अगला, बिहेवियर इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव होना चाहिए था, इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हुई है। ठीक, TIVE होनी चाहिए थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पावलोव, हल, स्किनर और वाटसन। तो वाटसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1914 ईस्वी में। ये आपके वाटसन महोदय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। और ये वाटसन की बात करें तो वाटसन जो है 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना की और व्यवहारवाद नामक मनोविज्ञान का प्रथम आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं आपके कौन? वाटसन महोदय। यूएसए के रहने वाले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बड़ी अच्छी पुस्तक है, व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। मैकडूगल, गुथरी, पावलोव और वाटसन, ये चार विकल्प आपके सामने। व्यवहार की जब जब बात की जाएगी तो आप जाके टिकेंगे कहाँ पे? वाटसन महोदय के साथ। तो 1914 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी आपके वाटसन महोदय। और यही वाटसन महोदय जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं जो चाहूँगा उसे बना दूंगा।
जो चाहूँगा उसे बना दूंगा। ये बातें किसने कही थी? वाटसन ने कहा था। वाटसन, जॉन ब्रोडस वाटसन, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जो 1913 ईस्वी में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना करके मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। अगला, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पिल्सबुरी, वाटसन, हल, हाल और हल। हाल और हल में कंफ्यूज मत होइएगा। हाल, हाल का मतलब होता है स्टेनले हल और हल का मतलब होता है सीएल हल। सीएल हल और स्टेनले हल में अंतर है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं आपके वाटसन महोदय हैं। वाटसन महोदय ने अंतर्दर्शी विद को सर्वाधिक आलोचना की। उन्होंने घोर व्यवहारवादी, उन्हें जो है एक घोर व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शाब्दिक रिपोर्ट विधि को जन्म दिया था। वाटसन ने मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण तथा उससे संबंध के अध्ययन की भविष्यवाणी को माना था आपके वाटसन महोदय ने। अगला, मनोविज्ञान के मूल तत्व पूछा जाएगा। ये पुस्तक के लेखक कौन है? मनोविज्ञान के मूल तत्व, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुथरी, पिल्सबुरी, विलियम जेम्स और स्किनर। 4 विकल्प आपके सामने। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। विलियम जेम्स ने आपके जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। तो मनोविज्ञान के मूल तत्व नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके पिल्सबुरी। 1911 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था इस पुस्तक के अंतर्गत। और इससे पहले जो पुस्तकें आई थी, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक 1908 ईस्वी में इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी आई थी। 1905 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी आई थी। ये सब एक क्रम में पुस्तकें पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्ट कोपका, पियाजे, वाइगोस्की और कुर्ट लेविन। तो 4 विकल्प आपके सामने। पुस्तक की रचना किसने की थी? पुस्तक को लिखा था किसने? तो याद रखना, ये पुस्तक की रचना किसने की थी? जीन पियाजे महोदय ने की थी। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों में भाषा और विचार का विकास कैसे हुआ है, इस चीज़ के बारे में आपके जीन पियाजे ने जिक्र किया था। यदि हम केवल बात करें लैंग्वेज और एंड थॉट की बात करें, तो ये रचना किसकी होगी? वाइगोस्की की होगी। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में विचार की भावना पहले उत्पन्न होती है, तब भाषा का विकास होता है। ये आपके जीन पियाजे ने माना था। अगला, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे में नैतिक विकास की बात किसने की है? बच्चे में नैतिक विकास की बात, पहला विकल्प आपका है कोहलर, कोहलबर्ग, पावलोव और पियाजे। मोरल का मतलब होता है नैतिकता से होता है। मोरालिटी की बात की जाती है नैतिकता से, अर्थात जजमेंट अर्थात मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे में नैतिकता का विकास, निर्णय लेने की क्षमता। कैसे? जीन पियाजे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। यदि आपसे पूछा जाएगा मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। लेकिन सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली थ्योरी किसकी थी? तो आप बताइएगा, कोहलबर्ग महोदय की थी। कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास के बारे में जिक्र किया था। तो मोरल डेवलपमेंट में 2 नाम याद रखना, एक कोहलबर्ग और एक आपके पियाजे महोदय का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक विकल्प आपको मिलता है ब्रूनर, वाइगोस्की, पियाजे और अशुबेल। यदि हम इन सभी की बात करें, चारों की बात करें, तो चारों का संबंध आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है, संज्ञान से है। ब्रूनर की बात करेंगे, लेकिन अगर इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, सभी के आदर्श और मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों
को प्रतिपादित करने वाले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले आपके जीन पियाजे जी हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कहा जाता है और संज्ञानवाद का पिता कहा जाता है। भाषा विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास पर कार्य करने वाले आपके पियाजे जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, एग्जाम में पूछी गई पुस्तक। शिक्षा की प्रक्रिया किसके द्वारा लिखी गई? जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रायड, जी.एस. हॉल के द्वारा। ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं। किसके द्वारा लिखी गई है चुनना है आपको, तो याद रखना जेरोम ब्रूनर के द्वारा लिखी गई थी। जेरोम ब्रूनर की बात करेंगे तो यूएसए के रहने वाले हैं। 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। और पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु एक नवीन सिद्धांत दिया था। फिनले ने इस पाठ्यक्रम को सर्पिला पाठ्यक्रम नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्पिला पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था, तो आपके ब्रूनर के द्वारा किया गया था। अगला, द स्टडी ऑफ थिंकिंग। द स्टडी ऑफ थिंकिंग, सोच का एक अध्ययन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प आपके सामने आ रहा है, वाटसन महोदय, जीन पियाजे महोदय, वाइगोस्की महोदय और जेरोम ब्रूनर। ये 4 विकल्पों में से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये स्टडी ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तक लिखी थी? तो याद रखना ये बातें की थी किसने? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की खोज, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात इन्होंने की थी। जातिगत अधिगम के नवीन संप्रत्यय इनके द्वारा दिया गया था और बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की नवीन व्याख्या इनके द्वारा की गई थी। अधिगम सिद्धांतों की नवीन व्याख्या आपकी जेरोम ब्रूनर के द्वारा की गई थी। निर्देशन अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं और कौन? जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर महोदय का ये योगदान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछा जाएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कोहलर, कोर्टलेविन, कोफका, वर्दीमर। ये 4 के चारों आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना ये आपके कोर्टलेविन के द्वारा लिखी गई। कोर्टलेविन पोलैंड के रहने वाले थे। जर्मन मनोवैज्ञानिकों में इनका खुमार किया जाता है और ये आपके कोहलर, कोफका और वर्दीमर के साथ कार्य किया था और गेस्टाल्टवाद पर कार्य किया था। लेकिन 1917 ईस्वी में इन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे क्षेत्रवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। तो याद रखना पुस्तक पूछेगा, सिद्धांत पूछेगा, सब कुछ यही है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडलर, फ्रायड, एरिक एरिक्सन, स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ये चौथा विकल्प आपका है। एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, एडलर। तो याद रखना ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके लिखने वाले थे कौन? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने कि सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तर जीवित की अवधारणा प्रस्तुत की थी और स्पेंसर के भौतिक विश्व, सामाजिक संजीवों, मानव मन तथा मानवीय संस्कृतियों समाजों के क्रमिक विकास के रूप में उत्पत्ति की एक सामवेशिक अवधारणा विकसित की थी। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आएगा तो हो जाएंगे आपकी कौन? विलियम जेम्स। लेकिन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आएगा तो इसके लेखक कौन होंगे? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर, रोनो, गाल्टन, स्पेंसर और स्पीयरमैन। तो स्पेंसर के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली का जनक माना जाता है, 1855 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक की रचना
की थी। और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बतलाइएगा कि जो सेशन आपका चल रहा है आपको कैसे लग रहा है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए होंगे चैनल पे, नए विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं आपके नए क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए अभी आपकी पुस्तकों के प्रश्न है जो है उसी को लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकों की एक श्रृंखला जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।